नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि इकोनॉमिक सर्वे आरएस प्रीलिम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन सर्वे बजट से डायरेक्टली आते हैं। तो जो सर्वे और बजट हैं उसी को हमारी टीम है उसने बहुत ही अच्छे से तोड़ा है उसको। इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो चैप्टर वाइज जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चन बना दिए गए और उसी में जो हमने फिर उसकी जो आपको डिटेल आंसर की दी है उसके अंदर आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज करवाएगी। और उसके बाद जो हमने क्या किया है कि अब शॉर्ट नोट्स भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अभी हमने जो टेस्ट सीरीज जिसने ले रखी हैं वो अभी आप ऐप में जाएंगे और पीडीएफ सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है अभी हमने चैप्टर सेकंड के एग्रीकल्चर सेक्टर के शॉर्ट नोट्स इंक्लूड हो चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट की ये डाउट था कि जो ये शॉर्ट नोट्स है कहाँ मिलेंगे और ये किस प्रकार से हैं। एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर दूँ और कोशिश करेंगे बाद में इनकी क्लासेस भी आएगी। अभी एक बार मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये जो ओवरव्यू है वो आपका चैप्टर सेकंड है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो पहले तो ये सारी थ्योरी दे रखी है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और ये क्या कैसे आपको मदद करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। तो उसके जो उप क्षेत्र हैं मतलब, ठीक है, जो उसके सब सेक्टर्स हैं, तो सब सेक्टर्स में क्या है, लाइफ स्टॉक है, क्रॉप है, फॉरेस्ट्री है और फिशिंग है। तो इसके लिए ट्रिक दे दी हमने यहाँ पर LIC फॉर फिश, ठीक है। आपको क्या करनी है, LIC करनी है, किसकी करनी है, फिश की करनी है। तो लाई से लाइफ स्टॉक हो गया, सी से क्रॉप हो गया, फॉर से फॉरेस्ट्री हो गया, एफ से फिशिंग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको जो एग्जाम टाइम में मदद करेगी, हेल्प करेगी। जैसे देखो कि जो हमारा देश का पूरा पशुधन है उसके अंदर राजस्थान का कितना योगदान है। राजस्थान का योगदान देखना है तो उसके लिए जैसे ये कि हमने हमने एक छोटी सी ट्रिक दी है। आपको पता होगा गाय है तो गाय का हमें क्या चाहिए, सात सात चाहिए। तो 7 से हो गया 7, तो हम 7% जो पूरे इंडिया है उसका 7% जो गाय पशुधन है वो राजस्थान के पास है। भैंस को बाहर रखो, ठीक है, भैंस को बाहर रखो, बाहर से हो गया आपका 12, ठीक है। बकरी जो है, आपने गाय 7 देखी थी तो 1 गाय, एक एक गाय के अंदर 2 बकरी होती है, इस प्रकार से। तो 7 इंटू 2 14। थोड़ी बचकानी लगेगी आपको लेकिन ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब ये बचकानी बातें आपको वहाँ पर क्लिक करेगी। जब आप डाउट में रहेंगे कि 14% था, 13% था, 10% था, तब आपको याद आएगा गाय 7 थी, 7 का 2 2 गुना कर दो, एक मतलब 2 बकरी मिलकर 1 गाय बनती है। तो ऐसा कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, हमने भी थोड़ी कोशिश की है। फिर जैसे ये फ्लो चार्ट्स भी यूज़ किए हैं, इन फ्लो चार्ट से आपको जो ये योजनाएं वगैरह है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहने वाली है, ठीक। और भी बहुत सी जैसे ये जो डायग्राम्स हैं इससे आप एकदम एकदम इसको अ, एक बोरिंग ना समझकर जो डेटाज हैं, डेटा को हमें क्या करना है, इजीली उनको मेमोराइज करना है, ठीक है। और समराइज फॉर्म में है ये, इसके अंदर ज़्यादा बकवास नहीं लिखी गई है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी गई है। हमने बहुत कोशिश की, जैसे ये ट्रिक हमने बताई थी कि कैसे विभिन्न जो राजस्थान की रैंक है इंडिया के अंदर फसलों में उसको कैसे याद रखना है, बसपा से तंग डीएम पारस सोया जांच करके। तो आपको पता होगा बसपा पार्टी है ही है, तो उससे एक डीएम साहब हैं, उनका नाम है पारस, जो क्या हो गए, तंग हो गए और फिर सोए कैसे, जांच करके मतलब खुन्नस निकालिए। अब 4-5 बार इस ट्रिक को अगर लिखेंगे कि बसपा से तंग डीएम पारस सोया जांच करके, बस हो गया बाजरा, स से सरसों, ठीक है, और तंग तंग से तस हो गया तिलन और ग से गवार। अब ये यहाँ तक में ये आपके जो हम फर्स्ट है, राजस्थान फर्स्ट है किस किस में, बाजरा में, सरसों में, कुल तिलहन में और गवार में। सेकंड की बात करें तो एम से हो गया मूंगफली, पारस से हो गया पोषक अनाज, इसमें हम क्या है, सेकंड है। तो ऐसे चीज़ें याद करने में बहुत आसानी होगी, आप भूलोगे नहीं 4 बार अगर इसको लिख लोगे, वरना पढ़ते रहो बाजरा सरसों, फिर वहाँ जाओगे एग्जाम में इतना सारा डेटा होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तृतीय किस किस में है, सोयाबीन, जवार, चना, कुल, दलहन, ठीक है। सोया जांच करके, सोयाबीन जहाँ से हो गया जवार, च से चना, कर से हो कुल दलहन। और हाँ, कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि इन पीडीएफ से पहले आप एक एक वीडियोस ले लेना या हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देना, तो बहुत ही जल्द ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपको पढ़ा ही देंगे, एक तरह से याद करवा देंगे। जैसे अब ये एक और ट्रिक है, ठीक है, इसमें देखो अवसंरचनात्मक विकास है, ठीक है। इसके अंदर राजस्थान ने क्या क्या जो हमारे गवर्नमेंट ने है वो क्या इनिशिएटिव्स किए हैं। तो एक मिनी फूड पार्क चल रहे हैं, वो प्रत्येक जिले में होंगे, कौन से बजट में किए गए थे, 2021-22। तो अब ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि
ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है कि अब आप देखते हैं क्वेश्चन किस बजट में रेलवे बजट को अलग किया गया, किस बजट में ये चीज़ लाई गई, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिनी फूड पार्क है वो 2021-22 में लाए गए थे। अब बात करें रिको के जो 4 एग्रो फूड पार्क हैं, कौन-कौन से हैं, उसके लिए आपको एक छोटी-सी ट्रिक याद रखनी है। उसमें आपको बोलना है झक्कास, क्या बोलना है आपको? झक्कास, ठीक है? झक्कास बोलोगे, झक्कास से ज से हो गया जोधपुर, बोरानाडा, ठीक है? के से कोटा, ए से अलवर और एस से गंगानगर। फिर अगर आपको मेगा फूड पार्क याद रखना है, ऐसा याद रखना MRP टायर है, MRP, एम से हो गया मथानिया, आर से हो गया रूपनगढ़ और पी से हो गया पलाना। तो इसी प्रकार से हमने ये पूरे ऑलमोस्ट सारे कुछ मैप्स यूज़ करके, कुछ निमोनिक्स यूज़ करके बहुत ही अच्छे, जैसे अब देखो कि 9-10 पेज हैं, इसमें भी इतने मैप वगैरह डाले हैं, इसलिए थोड़ा-सा हो गया। बाकी ये 6-7 पेज के नोट्स हैं और बहुत ही कंसाइज़ फॉर्म में हैं। इसके लिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कैसे डाउनलोड करने हैं, तो देखो शांति से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस एप्लीकेशन में जाना। उसके बाद उस एप्लीकेशन के बाद आपको वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा, उस टेस्ट सीरीज़ में जाओगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे टेस्ट सीरीज़। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। उसमें जाकर आप वहाँ से परचेज़ कर लेना और वहाँ पे आप पीडीएफ सेक्शन में जाएँगे तो आपको वहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे मिल जाएँगे। अभी चैप्टर 2 तक अपलोड रहेंगे और बाकी जैसे भी है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपलोड होते रहेंगे और आप जो क्वेश्चन हैं उनका अनलिमिटेड अटेम्प्ट ले सकते हैं। जैसे ही आपने चैप्टर 1 पढ़ा यहाँ से, उसके बाद आप क्या करें कि उस खोलें और आप टेस्ट दें वापस, उसकी समरी को अच्छे से पढ़ें या उसके जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको पढ़ें, फिर आप उसकी जो आंसर की हैं उसको पढ़ें। तो इस तरह से फिर आपका ये जो 25-30 क्वेश्चन का जो टारगेट रहेगा, ये आपका फिर वहाँ उसके बाद आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर पाएँगे और ये स्कोर हैं वो आपको थोड़ा-सा औरों से आगे लेकर जाने वाले हैं। आई होप आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मददगार रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर करो थोड़ा। थैंक यू सो मच।